अगर आप इंडियन रेलवे में सफ़र कर रहे हैं और आपके पास एक वेटिंग टिकट है, वेटिंग टिकट का मतलब ये होता है कि आपको सीट अलॉट नहीं होती है। और सीट जब अलॉट नहीं होगी तो आपको उसमें खड़े होकर के ही जाना होगा, क्योंकि आपके पास वेटिंग टिकट है। तो चार्ट बन जाने के बाद ट्रेन में जो चार्ट प्रिपेयर्ड होता है तभी हमें पता चलता है कि हमारी सीट कंफर्म हुई या नहीं हुई। अगर वेटिंग रह गई तब भी हम अपने मोबाइल से ये पता कर सकते हैं कि कौन सी इस ट्रेन के अंदर कौन सी सीट खाली है। तो अगर आपको भी सीखना है, जानना है कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी सीट इस ट्रेन में खाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं सुधीर यादव और हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए मैं देख के बताता हूं कि खाली सीट का पता कैसे चलता है जब चार्ट बन जाता है। उसके बाद सबसे पहले हम रेलवे के जो ऑफिशियल ऐप है IRCTC का, उसको हम ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद जैसे कि हम लॉगिन करते हैं, आपको इतनी जानकारी होगी। हमसे जो है ID मांगता है और हम पासवर्ड मांगता है, एक पिन मांग लेता है और फिर उसी पिन से हम बार बार लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद पहले मैं आपको दिखा दूं कि कैसे हम नॉर्मली किसी ट्रेन को, किसी सीट को कैसे हम बुक करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि आपको जहाँ से भी जाना हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लखनऊ डाल रखा है, तो चलिए मैं लखनऊ हटा के शाहजहाँपुर कर देता हूँ। मान लीजिए कि मुझे शाहजहाँपुर से हरिद्वार जाना हो, तो हरिद्वार के लिए हरिद्वार का कोड होता है HW। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे शाहजहाँपुर से अगर हरिद्वार जाना है और आज ही जाना है, तो देखते हैं कौन कौन सी ट्रेनें जाती हैं। इसके लिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 ट्रेनें दिखा रहा। दोनों ट्रेनें यहाँ पे शाहजहाँपुर में जो आने का टाइम है, एक ट्रेन का वो है 7:54 पे और दूसरी ट्रेन का टाइम है 21:07 पे, यानी कि 9:07 पे। तो मैं दोनों ट्रेनों में अगर देखूँ तो इस टाइम पे ट्रेन डिपार्चर कर चुकी है, मतलब ट्रेन यहाँ से जा चुकी है। तो अब इसमें टिकट बुकिंग नहीं होगी, यानी कि चार्ट बन गया है। और इसमें भी अगर आप 6 तारीख में देखेंगे तो चार्ट बन चुका है, तो इसमें भी आप टिकट बुक नहीं कर सकते। तो चार्ट बन जाने के बाद अगर आपके पास भी कोई टिकट है और आप वो टिकट आपकी वेटिंग में रह गई, आपकी वो सीट कंफर्म नहीं हुई, तो अब आपको इस ट्रेन में खाली सीट का पता करने के लिए जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कि ये दून एक्सप्रेस है और इस गाड़ी का नंबर है 13,009। तो ये आप नंबर याद कर लीजिए और उसके बाद इस ऐप में थोड़ा सा बैक चलेंगे और बैक में जा कर के देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो ये तीसरे रो में जो सबसे नीचे का ऑप्शन है, इसको हम ओपन करेंगे। इस ऑप्शन पे जब हम जाएंगे तो हमें वैकेंट सीटें पता चलती हैं और यहाँ पे हमें डालना होगा ट्रेन का नंबर। ट्रेन का नंबर जैसा कि 13,009 हमने देखा था। दून एक्सप्रेस यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे अपनी डेट डाल दीजिए, क्योंकि आज की अगर आप डेट डालेंगे तभी आपको उसमें खाली सीट का पता चलेगा। अब आप जो है कहाँ से बैठना चाहते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और मैं मान लीजिए कि शाहजहाँपुर से देखूँगा। आप बरेली देख सकते हैं, लखनऊ डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, जहाँ से भी आपको देखना हो। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी स्टेशन लेता हूँ। चलिए ये मैं लखनऊ को ही लेता हूँ और मैं यहाँ पे गेट ट्रेन चार्ट कर देता हूँ। अब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए सारे सेकंड AC, थर्ड AC और स्लीपर के जो है ऑप्शन आ गए हैं। तो आपको देखना है कि स्लीपर में कौन सी सीट खाली है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि स्लीपर में लखनऊ से हरिद्वार के लिए कौन सी सीट खाली है। चलिए मैंने स्लीपर पर क्लिक कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर जो है, यहाँ पे ऊपर देखिए नीले पे, तो यहाँ पे देखें दिखा रहा होगा कि फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन। और फिर यहाँ पे ये कोच का ऑप्शन है, यहाँ पे बर्थ नंबर है, यहाँ पे बर्थ है कौन सी है, अपर है लोअर है कैसी है। अगर कोई केबिन वाले हैं तो वो ये है।
तो आप यहाँ पे जो देख रहे होंगे, माफ़ कीजिएगा बैक हो गए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि शाहजहाँपुर से हरिद्वार में कोच नंबर S12 में 62 नंबर की सीट जो है वो खाली पड़ी है। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि शाहजहाँपुर से हरिद्वार तक S12 में 62 नंबर, और हरिद्वार से देहरादून तक S6 में 59 नंबर, हरिद्वार से देहरादून तक ही S6 में 60 नंबर, लखनऊ से बरेली तक S6 में 61 नंबर, लखनऊ से बरेली तक S6 में ही 62 नंबर, और हरिद्वार से देहरादून तक S6 में ही 58 नंबर, लखनऊ से शाहजहाँपुर तक S6 में 72 नंबर, हरिद्वार से देहरादून तक S6 में 21 नंबर। इस तरीके से पूरा चार्ट हमारे सामने खुल जाता है, अपर है कि लोअर है ये भी बता देता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस तरीके के हमारे पास 62 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन 10 को हम बढ़ा करके 50 कर लेंगे, और जब 50 करेंगे तो ये हमारे पास पूरे 50 सीटों का ब्यौरा खुल के सामने आ जाएगा। अब जैसे कि क्या है दोस्तों कि आप इसमें जो है अपने हिसाब से सेलेक्ट करके, और जैसे मान लीजिए कि अगर टुकड़ों में आपको सीटें मिल रही हैं तो आप टुकड़ों में बैठ जाइए, और बैठ करके आप अपना सफ़र आराम से पूरा कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर ऐसे ही अगर इसी तरह से अगर आप किसी और ट्रेन का सर्च करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे नंबर डालेंगे, डेट वही रहने दें, और उसका जो है बोर्डिंग स्टेशन आप कहाँ से बैठना चाहते हैं वो डाल करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसी ट्रेन में अगर हमें थर्ड AC वगैरह का भी देखना हो तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि थर्ड AC का कैसे हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन, हम इस बार चलिए कुछ भी ले लेते हैं, और चलिए बनारस ले लेते हैं, और देखते हैं कि बनारस से जो है क्या पोजीशन है। थर्ड AC का देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अकबरपुर से फैज़ाबाद तक B2 में 57 नंबर की सीट, अकबरपुर से ही फैज़ाबाद तक B2 में 58 नंबर, और फैज़ाबाद से लखनऊ तक B2 में 60 नंबर की सीट ये खाली पड़ी हुई थी, जो कि अब तो सफ़र निकल गया होगा, लेकिन ये सीटें खाली पड़ी थी। तो जिन लोगों को लाभ लेना होगा उन लोगों ने लिया होगा, और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे वो इसका लाभ नहीं ले पाए होंगे। तो ये वीडियो में आपने देख लिया कि कैसे हम वेटिंग टिकट रहते भी अपनी सीट हम देख सकते हैं, और सीट पर बैठ करके उसका लाभ ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।